नमस्कार साथियों, मैं आर्यन गुरु आपके सामने सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आरपीएससी सेकंड ग्रेड और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एसएससी सीजीएल रेलवे वगैरह के लिए तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे साथियों कि परमाणु सिद्धांत क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के मॉडल जो थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, ये सभी मॉडल पढ़ेंगे और अंत में कैसी स्ट्रक्चर निकल के आएगी वो देखेंगे साथियों। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूनिट 1 है परमाणु की संरचना। लेकिन परमाणु की संरचना से पहले एक बात और बता देता हूं मैं। पदार्थ मैटर, पदार्थ क्या होता है भाई? पदार्थ है क्या? पदार्थ है? पदार्थ क्या है साथी? तो पदार्थ वह है जिसमें भार हो और जो स्थान घेरे और मार्ग में रुकावट पैदा कर दे, भाई पदार्थ होता है साथी। आपके मार्ग में रुकावट कर दे या मेरे मार्ग में या किसी और के मार्ग में रुकावट पैदा कर दे, भाई पदार्थ। तो पदार्थ की डेफिनेशन लिख दो। पदार्थ वह है जिसमें भार हो और जो स्थान घेरे एंड और मार्ग में रुकावट पैदा कर दे, रुकावट पैदा कर दे, वही पदार्थ है सर। तो पदार्थ वह है जिसमें भार हो और जो स्थान घेरे और मार्ग में रुकावट पैदा कर दे, वही पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती हैं। भौतिक अवस्था पदार्थ की, भौतिक अवस्था ये तो आप जानते ही 3 होती हैं साथी। भौतिक अवस्था कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, भौतिक अवस्थाएं पदार्थ। ठीक है साथी। तो पदार्थ वह है जिसमें भार हो और स्थान घेरे और मार्ग में रुकावट पैदा कर दे, वही पदार्थ कहलाता है साथी। ठीक है, ओके, आगे चलें। अब परमाणु पर आते हैं। परमाणु जो हमारा टॉपिक है, परमाणु रसायन शास्त्र का टॉपिक परमाणु। तो साथियों जुड़ जाइए ईमानदारी के साथ, एंजॉय के साथ पढ़िएगा। तो परमाणु, एटम, परमाणु, एटम बोलते हैं साथियों, एटम, परमाणु। तो परमाणु क्या होता है? एटम, ए प्लस टम, एटम, ए का मतलब है और टम का मतलब होता है विभाज्य।
इसको मैं जोड़ के लिखना चाहूं साथियों, तो ए विभाज्य इसको मैं जोड़कर लिख रहा हूं रे, समझ गए होंगे आप। तो अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। बहुत ही सूक्ष्म होता है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखें, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो एटम, तो परिभाषा लिखो, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो अविभाज्य और सूक्ष्मतम अति सूक्ष्म होता है बहुत, लगभग त्रिज्या होती है थॉमसन मॉडल के अनुसार 10⁻⁻10 मीटर। एक अंगस्टम के बराबर होती है साथियों। एक अंगस्टम परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। एक अंगस्टम के बराबर होती है थॉमसन मॉडल के अनुसार। लेकिन मैं बोल रहा हूं अविभाज्य सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। बहुत ही सूक्ष्म होता है सर। लेकिन आप डिटेल से पढ़ोगे जब, परमाणु भी ऐसी थोड़ी है कि सभी परमाणु एक ही साइज के होते हैं भाई। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। तो वो भी देखेंगे, लेंथेनाइड एक्टिनाइड संकुचन क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो बात की बात है साथी। तो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। समझ में आ गया होगा। चालें क्या आने? तो एंजॉय के साथ पढ़िएगा मित्रों। चालें क्या? अब देखते हैं परमाणु, हेडिंग लगाओ। परमाणु के मूलभूत कण या मौलिक कण, मौलिक कण भी बोलते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट। परमाणु के मूलभूत कण फंडामेंटल एलिमेंट। तो लगाइए, हेडिंग लगाइए, परमाणु के मूलभूत कण बोले तो फंडामेंटल एलिमेंट। तो एक टेबल बना लो, एक सारणी जो महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। इसमें से क्या है, डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। तो मूलभूत कण का नाम लिख लो यहां पर, द्रव्यमान। मूलभूत कण का क्या साथियों? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान है पदार्थ, पदार्थ की मात्रा का हो या द्रव्य की मात्रा। आवेश, मूलभूत कण का आवेश कितना होता है? चार्ज। सिंबल, प्रतीक कैसे दर्शाते हैं भाई? तो देखो, क्रम संख्या 1, 3 ही मूलभूत कण होते हैं, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है साथियों। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ए भाई, द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻31 kg, इतना होता है द्रव्यमान। आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम।
और सिंबल तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन का ये होता है, और ऐसे भी लिखते हैं साथियों। दो तरह से दर्शाते हैं प्रतीक चिन्ह इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg, और इस पर आवेश प्लस का होता है इसका अपोजिट 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन को पी से भी दर्शाते हैं साथियों, पी, और 1H1 ऐसे भी दर्शाते हैं प्रोटॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन आप जानते हैं उदासीन, ए भाई उदासीन, इसका सीन नहीं है, उदासीन जीरो, इस पर चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं स्मॉल एन से, और ऐसे भी दर्शाते हैं भाई, इस पर चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है साथियों? उदासीन कण होता है। तो इस टेबल को बनाइए मेरे साथ साथ बनाइए। साथ चलिएगा साथियों। साथ ठीक है। तो ये मूलभूत कण है जो परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे आप। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? इतना होता है साथ 9.1 इंटू 10 की घात 31 kg, और आवेश कितना होता है आप जानते हैं 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। प्रतीक चिन्ह देख लीजिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की घात 27 kg। डायरेक्ट पूछ लेता है साथी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, ऑप्शन में आ जाते हैं तीनों में से कर देना। प्रोटॉन का पूछा तो ये कर देना। न्यूट्रॉन का है 1.675 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg, लगभग बराबर सी होते हैं, मामूली सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है, प्रोटॉन से। तो सबसे कम किसका होता है द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का। सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का, और सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है सर। आवेश देख लीजिए, उदासीन कण है न्यूट्रॉन, आवेश नहीं होता है इस पर, ठीक है। आगे चलेंगे, चलो भाई चलो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, नाहि सप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। अर्थात साथियों, उद्यमेन माने परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, बल्कि मन की इच्छाओं से नहीं। ऐसा नहीं है कि सिंह ने, जो शेर है उसने मुंह फाड़ दिया ऐसे, ले भाई हिरन आ गया, ले शेर मुझे खा ले, ऐसा नहीं है भाई। उसे उसके पीछे भागना पड़ेगा बहुत तेज रफ्तार से, और शिकार को पकड़ना होगा। तो इसी प्रकार साथियों, आपको भी अपने लक्ष्य के पीछे लगातार रिदम बना के लगातार भागना होगा। तो आप डेली मेरे साथ टॉपिक बाय टॉपिक एक एक क्लास को देखिएगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा साथी। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, तो देखिएगा, मैंने अभी बोला था द्रव्यमान का क्रम किसका, घटता क्रम लिख लो। तो मूलभूत कणों के द्रव्यमान का देखो, मूलभूत कणों के द्रव्यमान का घटता
क्रम, ठीक है साथियों। द्रव्यमान का घटता क्रम लिखो मूलभूत कणों के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मास ऑफ न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, फिर उससे कम प्रोटॉन का, फिर सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसको भी पूछ सकता है आपसे। बताइए भाई द्रव्यमान का घटता क्रम या बढ़ता क्रम, तो ऑप्शन में ये आ जाएंगे साथियों, ऐसे भी आ जाएगा। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी में इसी को दे देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या ये भी सही है क्या? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, सी आ जाएगा भाई, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको घटता क्रम यही लगाना है साथियों, कौन सा वाला, यही लगाना है, ठीक है। ये गलत है भाई, ठीक है। इसको लिख लो, बॉक्स में बंद कर दो, नोट लगा दो इस पर, महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है। चालें के आगे चालें, एक सवाल और देखो, छोटा सा सवाल अभी देखेंगे। एक मिनट, एक बात और सुनो मेरी। एटॉमिक मास यूनिट, कभी कभी एटॉमिक मास यूनिट में भी पूछ लेता है। एएमयू का मतलब क्या होता है साथियों? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू में मास पूछ लेता है तो लिखिए साथ साथ में, प्रोटॉन का एएमयू में मास, प्रोटॉन का एएमयू मास 1.007273 एएमयू कितना होता है साथियों? 1.007273 एएमयू, 72 और 73। न्यूट्रॉन का लिख लो, न्यूट्रॉन का एएमयू में मास, साथ साथ लिखिएगा, एएमयू में मास 1.00867 एएमयू। याद करना है साथ ही, इसको निकालने नहीं बैठना है, डायरेक्ट याद करना है खट खट। तो प्रोटॉन का एएमयू मास 1.007273 है, और न्यूट्रॉन का एएमयू मास 1.00867 एएमयू। इलेक्ट्रॉन का शून्य होता है साथियों, इसलिए नहीं लिखाया, क्योंकि आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन का बहुत कम ही होता है। तो इनका दोनों का लगभग बराबर सही होता है, आप एक मान सकते हैं। सवाल करेंगे जब एक मानकर लेना, ठीक है। एक दोनों का, प्रोटॉन का भी है और न्यूट्रॉन का भी, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल मान लिखाएंगे ना आप। तो एक सवाल देखते हैं छोटा सा, जो महत्वपूर्ण है। पूछा है भाई आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक बार, तो एक एएमयू में कितने ग्राम होते हैं, क्वेश्चन है हमारे। एक एएमयू में कितने ग्राम होते हैं साथियों, ये पूछा हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण है। एक एएमयू में कितने ग्राम होते हैं? तो साथियों 1 ग्राम होता है अवोगाद्रो संख्या,
6.022 इंटू 10 की घात 23। ये अवोगाद्रो संख्या है, AMU अवोगाद्रो संख्या है, चला लो 1 ग्राम बराबर है n अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं इसको, इसका मान यही। तो चूंकि तो देखिए साथी 1 AMU, चूंकि AMU बराबर, इसको नीचे ले जाओ, पक्षांतरण करो, 1 बटे कितना आ जाएगा Na का मान डायरेक्ट लिख लो 10 की घात 23 माइनस का कर रहा हूं ऐसे। तो साथियों पॉइंट को हटाऊंगा मैं तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, भाग दे लेना। मैंने पॉइंट हटाया, 3 जीरो बढ़ाई मैंने ऊपर, क्योंकि पॉइंट 3 संख्याओं के बाद है तो 3 जीरो ऊपर। ठीक है, एक और बढ़ा लो, 1000 में नहीं जा रहा, 6022 का भाग, तो एक नीचे बढ़ा लो भाई और एक इधर भी बढ़ा लो, सही है। 10 की घात 24 ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने 1 जीरो यहां पर बढ़ा दी, पहले ही बढ़ा दी। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, इतना तो जानते ही आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग दे लेना आप, 10,000 में दे लेना 6022 का, उत्तर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की घात, ऊपर ले जाएंगे साथियों तो माइनस के 24 ग्राम। तो 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, इतना ग्राम होता है साथियों। 1 AMU बराबर कितना होता है 1.66 इंटू 10 की घात 24 ग्राम। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आप। ठीक है, याद कर लेना आप, निकाल कर रख लो भाई। मैंने तो पहले इसे निकाल कर रख रखा है, कई बार दे चुका हूं मैं बात। ठीक है, समझ में आया होगा, डायरेक्ट याद कर लो। डायरेक्ट कितना होता है 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम। ठीक है, इसी के साथ मैं इस क्लास को यहां पर स्टॉप करता हूं साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे लिए लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि मुझे भी ऊर्जा मिलेगी साथियों। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में कंटिन्यू लगातार लेता आऊंगा। तो इसके बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे, रेडिकल देखेंगे, आयन मूलक, जिनमें से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, रेलवे की हो या CGL की हो या RPSC की हो या फिर कोई बड़ी एग्जाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ठीक है, यहीं विराम देता हूं मैं साथियों।